Today's lecture we will discuss about some differences between transpiration and guttation. ठीक है, इन दो प्रोसेसेस के बीच में डिफरेंसेस क्या है? बेसिकली दोनों प्रोसेसेस आपस में बहुत डिफरेंट हैं. हमने ऑलरेडी कुछ डिफरेंसेस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन से ही. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, है ना, थ्रू लीफ. और गटेशन क्या होता है? गटेशन सबसे पहले याद रखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सुडेशन. ठीक है, क्यों कहा जाता है ऐसा आपने याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि एक्सुडेशन भी इसे कहा जाता है. ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गटेशन? द वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द मार्जिन्स ऑफ द लीफ, है ना. ये है थ्रू द सरफेस ऑफ द लीफ, ये है मार्जिन्स ऑफ द लीफ. ये है वेपर्स की फॉर्म में लॉस, ये है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लॉस. सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, सो सेकेंड पॉइंट में है दैट प्योर वाटर ओनली चेंजेस टू वाटर वेपर. कि जो प्योर वाटर है ना, जिसकी ट्रांसपिरेशन हो रही है, वो सिर्फ वेपर्स में ही चेंज करता है ना. ठीक है, प्योर वाटर ओनली चेंजेस टू वेपर, सिर्फ वेपर्स ही बन रहे हैं, है ना. मतलब प्योर वाटर जो उसमें वेपर्स के अलावा कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो वाटर लॉस हो रहा है उसमें मिनरल आइंस होते हैं. गटेशन में जो वाटर लॉस है उसमें मिनरल आइंस है. थर्ड पॉइंट है इसकी साइट क्या है. ठीक है, साइट क्या होती है ट्रांसपिरेशन की? स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, क्यूटिकल. तीन तरह की ट्रांसपिरेशन है तो तीन ही साइट्स हैं. लेकिन अगर कभी मेंशन किया हो डेट ओनली मेंशन वन साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये सिर्फ साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन. एक होता है साइट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, और लिखा हो साइट, क्वेश्चन पूछा हो तो आंसर विल बी ओनली स्टोमेटा. स्टोमेटा इज द मेन साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन. वैसे तो तीन है ना. और गटेशन की साइट क्या होती है? हाइडाथॉर्ड्स. ठीक है, हाइडाथॉर्ड्स क्या होते हैं? मार्जिन्स ऑफ लीव्स पे ओपनिंग्स होती हैं. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, सो इट मे लीड टू टर्जिडिटी लॉस. ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन क्या करती है? एक स्टेज पे आके टर्जिडिटी को खत्म कर देती है. अगर एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, पानी बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा? विल्टिंग ऑफ लीव्स मुरझा जाएंगी अल्टीमेटली. ठीक है, अगर वो मुरझा जाएंगी तो टर्जिडिटी क्या होगी? लॉस. टर्गर प्रेशर खत्म हो जाएगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स. लेकिन गटेशन में टर्जिडिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें रेगुलेशन, हाँ, जो ट्रांसपिरेशन है यानी कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है उसी से ट्रांसपिरेशन हो रही है, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स. लेकिन इसमें एक्सुडेशन या गटेशन में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है रेगुलेशन का. हाइडाथॉर्ड्स को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ट्रांसपिरेशन ऑलवेज अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बहुत बार मैंने कहा इस कंसेप्ट को समझाते हुए कि सनलाइट में रखेंगे. दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन बिना सनलाइट के नहीं हो सकती, और ट्रांसपिरेशन डे टाइम पे होती है. ठीक है, नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होते हैं, हेंस नो ट्रांसपिरेशन. लेकिन यहाँ पे जो गटेशन है वो बिल्कुल इसके रिवर्स है. क्यों? गटेशन आपको मिलती है, आपने नमी बोलते हैं ना, ओस की बूंदे हैं या नमी है, तो ऐसा कब बोलते हैं हम? अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में बोलते हैं. ठीक है, तो ये गटेशन नाइट या फिर मॉर्निंग में मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसपिरेशन का रिजल्ट क्या होता है? सिग्निफिकेंस, दैट कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. लेकिन गटेशन से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, लीव्स में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है. लास्ट पॉइंट इज लाइक जो ट्रांसपिरेशन है वो हमेशा ड्राई कंडीशंस में होती है. हमने पढ़ा था जितनी तेज हवाएं होंगी, अब हवा बहुत तेज कब चलती है? बारिश है तो बारिश का फ्लो ज्यादा होगा, हवा उस टाइम हमें कम महसूस होती है. यूजुअली ड्राई कंडीशन है, विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी. सो ट्रांसपिरेशन ड्राई कंडीशन में ज्यादा होती है. और ह्यूमिडिटी में ट्रांसपिरेशन बिल्कुल कम होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में डिफ्यूजन ही नहीं हो पाता है. ठीक है, लेकिन गटेशन ह्यूमिड एनवायरमेंट में ही होती है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सम डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन.